चलिए जरा देखें भाई कौन कौन ठुका है नया नवेला। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको तीन बंदों के बारे में बताने वाला हूँ। एक का नाम है गाजी मुमताज, दूसरे का नाम है मोहम्मद खुजैमा कासिम और तीसरे का नाम है खालिद बशीर। ये तीन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है इन तीनों के बारे में हमको समझना। डीजीआईएसपीआर साहब ने यह भी कहा है, कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। अब क्या मैं कहूं सर, मुझे लगता है कि आपको शायद कभी पंजाबी फिल्मों में काम करने का शौक रहा है, इसलिए आप बढ़ के लगाई चले जा रहे हैं। मतलब कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता, यानी मुसलसल अटैक हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी, और उसी के साथ पाक अफगान बॉर्डर भी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। पाकिस्तान आज स्क्रैम्बल कर रहा है। वो एक तरफ तो अगर एक भी मारा गया अननोन गनमैन की तरफ से, अगर वो ये बोलते हैं कि देखिए अननोन गनमैन ने यहां पर एक कॉकरोच मार दिया, तो पता लग गया कि ये सारे डेजिग्नेटेड, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं। और अगर डिनाई करता है तो वहां के टेररिस्ट वो बोलेंगे हमें तो जो हीरोज फ्यूनरल मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएंगे दोनों तरफ से। अब पाकिस्तान मरेगा और अननोन गनमैन को वो लिस्ट दे दिया गया है कि अब हम मरेंगे, जाने देंगे। और ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने पुलिस के बंदे शहीद कर दिए हैं, पुलिस ने इनके बंदे जो है, अब लाशें ही लाशें जो है ना वो गिर रही हैं और काफी गिरी हैं। अब ये एग्जैक्ट तो नंबर नहीं पता, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये बलूचिस्तान नहीं बनने जा रहा, ये आपको पता होना चाहिए। गाजी मुमताज इज द मेन बिग गाय, एक वेटरन ट्रेनर, उस्ताद बोलते हैं इसको, उस्ताद गाजी मोहम्मद मुमताज। बड़ा मतलब ऑलमोस्ट 15 साल से ये ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, रहता कहाँ है? बरावाल में, अपर खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है, लेकिन पीओजेके के अंदर काफी इसका काम था। ये कहते हैं कि जी हम उनसे डायलॉग नहीं करेंगे। भाई अगर आप डायलॉग नहीं करेंगे तो इस किस्म के ऑपरेशंस कब तक चलेंगे और कहां तक आप जो है दूसरी तरफ भी लोगों की जाने जा रही है और इस तरफ भी जाने जा रही है, उससे कहां तक आप यही चलाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है। इस हफ्ते भी 3 अननोन गनमैन की तरफ से टेररिस्ट को पाकिस्तान में घुस के उड़ाया गया और जाहिर सी बात है इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही और भारतीय मीडिया पे कहीं ना कहीं इस हफ्ते जो वो अननोन गनमैन की खबरें नहीं है। लेकिन अब जो निकल के सामने आ रही, धीरे धीरे लोकल स्थानीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के आ रहा है। एक तो बंदा है गाजी मुमताज, ये वेटरन रह चुका है, यानी लश्कर तैयबा में काम कर चुका है, 15 साल तक ये एक्टिव था और ये जो है जहर से किसी ने इसको पॉइजन देके खत्म कर दिया। ये जो है बात है लास्ट ट्यूसडे की, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद हुजान कासिम, ये मेंबर ऑफ मरकजी मुस्लिम लीग PMNL, ठीक है, था और ये लश्कर तैयबा के लिए भी काम करता था। इसको एक्सीडेंट में बहावलपुर में निपटा दिया गया। इसी के साथ एक और आतंकवादी है और जिसका नाम है खालिद बशीर, ये लश्कर तैयबा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। ये भी रोड साइड जो है वो खत्म पाया गया। इसके बाद आपको एक खबर मैंने बताया था, कैप्टन आसिम तारिक जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कैप्टन थे, वो भी इस हफ्ते निपटाए गए। मौलाना नासिर नादाल, ये भी हॉस्पिटल में इसको इमरजेंसी में ले गया और ये खत्म हो गया। इसके बाद जैसे मोहम्मद का फाइनेंसर सियालकोट में अननोन के द्वारा, तो मतलब इस हफ्ते अगर आप देखें तो काफी बड़ी कैजुअलिटी, काफी बड़ा डेंट पाकिस्तानी आतंकवादियों को दिया गया है अननोन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अननोन को, जो भी अननोन गनमैन है, जो भी पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को निपटा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसके पीछे कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ऐसे एलिमेंट्स को जानबूझ के पाकिस्तान की ISI ही निपटा रही है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया बिहाफ ऑन इन दीज आतंकवादी, तो फिर पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से पैसे मिलते हैं वो मजबूरन अमेरिका को रोकना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के कहने पे या किसके कहने पे ISI इनको जानबूझ के निपटा रही है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। रियलिटी क्या है, अननोन कौन है, हम किसी को नहीं पता। ये जरा देखें भाई कौन कौन ठुका है नया नवेला। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको तीन बंदों के बारे में बताने वाला हूँ। एक का नाम है गाजी मुमताज, दूसरे का नाम है मोहम्मद खुजैमा कासिम और तीसरे का नाम है खालिद बशीर। ये तीन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है इन तीनों के बारे में हमको समझना। ठीक है जी, ये है कौन? गाजी मुमताज इज द मेन बिग गाय, एक वेटरन ट्रेनर, उस्ताद बोलते हैं इसको, उस्ताद गाजी मोहम्मद मुमताज। बड़ा मतलब ऑलमोस्ट 15 साल से ये ट्रेनिंग कर रहा था।
ठीक है, रहता कहाँ है? बरावाल में, अपर खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है, लेकिन पीओजेके के अंदर काफी इसका काम था। अब इसको मारा कैसे, क्या मैसे, वो कुछ पता नहीं चला, बट ही इज फाउंड डेड। ठीक है जी, वो मरा हुआ मिला। कई लोग बोलते हैं भाई पॉइजनिंग हुई इसके साथ, एंड उसी पॉइजनिंग के चक्कर में ये मरा हुआ मिला। एंड अब देखिए पॉइजनिंग हुई, क्या पॉइजन, ये वो तो मुझे पता नहीं, बट समथिंग हैज हैपेंड टू दिस गाय। ये ट्रेनिंग में बहुत माहिर आदमी था, ठीक है जी, बहुत ज्यादा माहिर। एंड कहीं ना कहीं जो आज लीडरशिप में है लश्कर तैयबा के अंदर, उनकी सबकी ट्रेनिंग इसने करी है। तो इज अ प्रिटी बिग गाय एज फार एज अ ट्रेनर इज कंसर्न। खुद भी एक उल्टे सीधे जिहादी था, उल्टे सीधे काम काफी करें, बट कहीं ना कहीं ये काफी हद तक अगर आप देखें लश्कर तैयबा का कार्डर जनरेशन और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट था। एंड दिस गाय, लेट मी से दिस की एज आई एम ट्रेनिंग की कई जो सीनियर लीडरशिप है उनकी ट्रेनिंग तक इसने करी है। तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन इसका हेफ्ट क्या था वहां पर। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। इसका फ्यूनरल करा गया नुसरत खोतो प्राइमरी स्कूल में, अज़र की नमाज के बाद उसको थैंक यू बोल दिया था वहां पर ही। दूसरा बंदा मोहम्मद कुजैमा कासिम, ये लश्कर तैयबा और पीएमएमएल जो इनकी नई पार्टी है ना, ठीक है जी, जो नई पार्टी है जो पब्लिक में ये लोग कर रहे हैं, भावलपुर में ये भाई था, इसको किसी ने हिट एंड रन पे ठोका है। मतलब रास्ते, ये तो रास्ते से जा रहा था, कोई इधर से आ रहा था, कोई ठोक के चले गया, तो मैं क्या करूं, बात कुछ ऐसी होगी। ठीक है, हिट एंड रन, एकदम कोई उठा के ठोके, इसको गायब हो गया। नाउ ये कौन है? ठीक है जी, ये देखिए जो पीएमएमएल है, पीएमएमएल इज द लेटेस्ट जो इनकी जो पॉलिटिकल एंटिटी है लश्कर तैयबा की टू फाइट इलेक्शंस। ठीक है जी, नाउ अगर आप देखेंगे इन लोगों ने किस तरह से करा है ये पूरी तरह से, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ सर्टेन सेंस ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है जी, टू से कि नहीं जी हम तो टेररिस्ट है नहीं, ये है नहीं, तो इन्होंने ये मरकजी मुस्लिम लीग टाइप कुछ बना रखा है, पीएमएमएल। 2023 में ये पार्टी लॉन्च हुई थी। ठीक है जी, अब ये 2000 है, सारे लश्कर तैयबा के बंदे हैं, कोई इतना वो है नहीं, बट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट। नाउ ये बंदा मोहम्मद याकूब, ठीक है, जो एक पीएमएमएल का जनरल सेक्रेटरी है, उसका भाई है, और लश्कर तैयबा का बड़ा सीनियर फिगर है वो भी। ये जो कासिम खुजमान कासिम है, इसका बेसिकली ये सीनियर रियलिटी लीडरशिप की फैमिली से है। अब देखिए फैमिली पे ना, मैं देख रहा हूँ ये दूसरा अभी हमला हुआ है, जहां पर अगर आप देखेंगे तीसरा हुआ है एक्चुअली। एक उसके भाई को मारा था, क्या नाम है आपके, मसूद अजहर के, एक इसके फादर इन लॉ शफीउल्लाह कशूरी के फादर इन लॉ को उसके घर में मारा। अब हम मरेंगे जाने देंगे। और ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने पुलिस के बंदे शहीद कर दिए हैं, पुलिस ने इनके बंदे जो है, अब लाशें जो है ना वो गिर रही हैं, और काफी गिरी हैं। अब ये एग्जैक्ट तो नंबर नहीं पता, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये बलूचिस्तान नहीं बनने जा रहा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कोई तरीका नहीं है कि जिसका जो दिल करे बाहर निकले और कहे कि जनाब ये इलाका हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, ये फलान चीज हमारी है, ये दिस दैट, और वो मतलब इस चीज के ऊपर बैठा रहे। मतलब एटलीस्ट दे शुड हैव द क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ग्रुप को पुराना ग्रुप नहीं है, 2023 में बना है बिजली की कीमतें ठीक करने के लिए। और ये ग्रुप जो है अब वो कह रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना, वो ये ग्रुप कह रहा है कि हमें करना क्या है। अब ये ग्रुप बेसिकली एक नई राह जो है वो इख्तियार कर रहा है, एक नई रास्ता जो है वो इख्तियार जो है वो कर रहा है। और आई डोंट नो कि ये किस तरह चीजें जो है वो लेके चलेंगे, लेकिन मुझे इस चीज की तो बड़ी क्लैरिटी है कि अगर निज़ाम इसी तरह चलता रहा, अगर निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो शायद ऐसे लगेगा पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि रियासत को, स्टेट को अपने रेट कायम करनी चाहिए। और ये हर रोज जो लोग उठते हैं और कहते हैं कि जनाब हम वो जैसे कहते हैं ना कि हर रोज उठते हैं और कहते हैं जनाब हम तो अपनी मर्जी करेंगे, ठीक है, और जो हमसे हुआ हम वो करेंगे और अपनी मर्जी करेंगे। अब ऐसे तो कोई भी नहीं चलने देगा किसी को सर, ऐसे तो कोई किसी को नहीं चलने देगा। ऐसे थोड़ी हो सकता
कि आप कहेंगे जी रियासत जो है वो हमारे सामने आप घुटने टेक दे। ठीक है जनाब, रियासत स्टेट आपके सामने घुटने टेक दे, आप फैसला करेंगे कि मुल्क ने कैसे चलना है, कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा। ये मुमकिन ही नहीं होता ऐसे। ये स्टेट ऐसे नहीं करने दे सकती कि जी आपको चंद ग्रुप उठे। आप इंडिया पंजाब में देख लें, वो राइट्स मूवमेंट चली कुछ पंजाबियों की और वो सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा सॉरी हम तो नहीं होने देंगे। उन्होंने नहीं होने दिया और वो मूवमेंट जो है वो अपना दम तोड़ गई। नरेंद्र मोदी नहीं माना, जिधर से मर्जी चले जाए, वो ऊपर मानीपुर चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, कोई इंडियन गवर्नमेंट जरा सी हिली भी नहीं है।